महाराष्ट्र के पंढरपुर में स्थित प्रसिद्ध विठोबा मंदिर की वार्षिक पंढरपुर यात्रा एक अद्वितीय तीर्थ यात्रा है जो जाति, पंथ, अमीरी और गरीबी की बाधाओं को तोड़ती है। विठोबा मंदिर को विठल रुक्मिणी मंदिर के रूप में भी जाना जाता है और ये भगवान कृष्ण को समर्पित है। सबसे महत्वपूर्ण वार्षिक तीर्थ यात्रा 21 दिवसीय ट्रैक है जिसे पंढरपुर आषाढ़ी एकादशी वारी के रूप में जाना जाता है और इसका समापन मराठी महीने की आषाढ़ी में एकादशी के दिन होता है। महाराष्ट्र में सबसे प्रसिद्ध तीर्थ यात्राओं में से एक पंढरपुर आषाढ़ी एकादशी वारी 700 से अधिक वर्षों से आयोजित की जा रही है। वर्तमान स्वरूप में ये जुलूस संत तुकाराम के पुत्र नारायण महाराज द्वारा 1685 में शुरू किया गया था, लेकिन ऐसे माना जाता है कि पहली तीर्थ यात्रा 13वीं शताब्दी में संत ज्ञानेश्वर के माता पिता द्वारा की गई थी और संत ज्ञानेश्वर ने अपने समय में इसे लोकप्रिय बनाया। मुख्य पंढरपुर यात्रा देहू के संत तुकाराम मंदिर से शुरू होती है। वारकरी या तीर्थयात्री तुकाराम महाराज पालकी जुलूस का अनुसरण करते हैं। इस मुख्य जुलूस में अन्य शहरों और गांवों से अन्य पालकियां शामिल होती है, जैसे कि आलंदी से प्रसिद्ध संत ज्ञानेश्वर पालकी। पंढरपुर यात्रा साल में 2 बार होती है, एक आषाढ़ी एकादशी जून जुलाई के दौरान और दूसरी कार्तिक एकादशी अक्टूबर नवंबर के दौरान। पंढरपुर यात्रा व्यक्तिगत देवता के प्रति अद्वितीय भक्ति का एक उत्कृष्ट उदाहरण है, जो भक्ति संप्रदाय का एक महान पहलू है। आश्चर्यजनक तथ्य ये है कि यात्रा प्रत्येक वर्ष अधिक से अधिक तीर्थयात्रियों को आकर्षित कर रही है। ये यात्रा सभी जातियों, धर्मों, अमीर, गरीब, युवा, बूढ़े और बच्चों का एक आदर्श संगम प्रस्तुत करती है। पंढरपुर महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में स्थित है। मुख्य पंढरपुर यात्रा पुणे जिले के देहू से शुरू होती है। वहां से ये पुणे शहर आलंदी तक जाती है और अंत में 21 दिन की यात्रा आषाढ़ी एकादशी के एक दिन पहले पंढरपुर में समाप्त होती है। आषाढ़, जून, जुलाई और कार्तिक, नवंबर, दिसंबर के महीने में पालकी महाराष्ट्रीयन संस्कृति की एक अनूठी विशेषता 1000 साल पुरानी परंपरा है, जिसका पालन वारकरी करते हैं। लोग सामूहिक रूप से गाते और नाचते हुए ज्ञानोबा तुकाराम का जाप करते हुए हिंदू महीनों आषाढ़, जून, जुलाई और कार्तिक, नवंबर, दिसंबर में पवित्र शहर पंढरपुर में डिंडी वारकरियों का संगठन समूह के रूप में जाते हैं। पालकी ज्येष्ठ के महीने में शुरू होती है और पूरी प्रक्रिया कुल 22 दिनों तक चलती है। हर साल आषाढ़ी महीने के पूर्वार्ध के 11वें दिन पालकी पंढरपुर पहुंचती है। वर्ष 1685 में तुकाराम के सबसे छोटे पुत्र नारायण बाबा एक अभिनव भावना वाले व्यक्ति थे और उन्होंने पालकी, जो सामाजिक सम्मान का प्रतीक है, इसकी शुरुआत करके डिंडी वारी परंपरा में बदलाव लाने का निर्णय लिया। उन्होंने तुकाराम की चांदी की पादुकाएं पालकी में रखी और अपनी डिंडी के साथ आलंदी पहुंचे, जहां उन्होंने ज्ञानेश्वर की पादुकाएं उसी पालकी में रखी। जुड़वा पालकियों की ये परंपरा हर साल चलती रही, लेकिन 1830 में तुकाराम के परिवार में अधिकारों और विशेषाधिकारों को लेकर कुछ विवाद हुए। इसके बाद कुछ विचारशील व्यक्तियों ने जुड़वा पालकियों की परंपरा को तोड़ने का निर्णय लिया और इसके बाद 2 अलग-अलग पालकियों का आयोजन किया गया। देहू से तुकाराम पालकी और आलंदी से ज्ञानेश्वर पालकी। उस समय से लेकर आज तक दोनों पालकियां थोड़े समय के लिए पुणे में मिलती है और फिर हड़पसर में अलग हो जाती है। समय के साथ साथ इस प्राचीन परंपरा की लोकप्रियता में भी बहुत इजाफा हुआ है। देहू गांव से संत तुकाराम पालकी के साथ लगभग 1.5 लाख भक्त आगे बढ़ते हैं, जबकि संत ज्ञानेश्वर पालकी के साथ कुल 2.25 लाख भक्त आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में उपरोक्त 2 सहित कुल 43 पालकियां हर साल पंढरपुर आती है। गरीब, दीन दुखियों की सुनने वाला सावला विठल हर किसी के मन में बैठा है।